वह बहुत खूबसूरत थी, चाँद से गोल मुखड़े पर समंदर सी नीली आँखें, सुतवा नाक, याकुती लब और कमर से नीचे आते लंबे घने हल्के भूरी बाल। लेकिन शायद यूनिवर्सिटी के लोगों को उसका हुस्न नज़र नहीं आता था, जो कभी किसी ने कोई कमेंट तक पास नहीं किया था। उस पर उठने वाली नज़रों में उसके लिए 27 होती थी, इज्जत होती थी। किसी ने उसके कभी कोई बदतमीजी नहीं की थी। उस वक्त भी वह छोटे छोटे कदम उठाती चली आ रही थी। जब रेलिंग के टिक पर खड़े अली ने उसे पुकारा था, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। वैसे यह सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, क्योंकि आप कई रोज बाद नजर आ रहे हैं। उसने मुस्कुरा कर कहा। अली हंस दिया। बस पढ़ते पढ़ते उतका गया था, सो फ्रेश होने के लिए यूनिवर्सिटी गोल कर गए। उसने हंसकर अली की बात काटी। वैसे मेरे ख्याल में तो पढ़ाई से ज़्यादा फ्रेशनेस और किसी चीज़ में नहीं होती। प्लीज़ शर्मिंदा मत कीजिए, यह काम मैं कभी नहीं कर सकती। वह मुस्कुरा दी। अली शर्मिंदगी से सर खुजाने लगा। सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वह मदद तलब नज़रों से उसे देखने लगा। मैं जानती हूँ आपको क्या मदद चाहिए, यू बेचारी सी शक्ल मत बनाइए, मुझसे नोटिस ले लीजिएगा। वह शरारती लहजे में बोली और आगे बढ़ गई। वह दोनों एक ही क्लास और एक ही डिपार्टमेंट में थे, अक्सर आपस में एक दूसरे की मदद करते रहते थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास नहीं है क्या? शहर ने आरजू, जकी और काजल को टहलते हुए देखकर पूछा। क्लास तो है प्रिंसेस, मगर इंग्लिश के सर गुप्ता नहीं है। काजल ने उसे सत्ताईसी नज़रों से देखते हुए कहा। गाजरी और सफ़ेद कॉन्ट्रास्ट के सूट में सर दुपट्टा और कानों में बड़ी बड़ी बालियां डाले वह सचमुच कई शहजादी लग रही थी। गुलाबी बालों पर पिंक लिपस्टिक, हाथ में गोल्डन कड़े और दूसरे में गोल्डन चेन की घड़ी लगाए वह सादगी और सजावट का मिला जुला रूप थी। अब जब सर ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगी? सो हम भी मस्तियाँ मार रहे हैं। आज जंकी हंसकर बोला। तो चलो पार्क में चलते हैं। शहर करते हुए आगे बढ़ गई। वो सबके उसके साथ चल दिया। जाकी 2-4 छलांगों में ही रेलिंग पार करके उनसे पहले पार्क में पहुंच चुका था। इसे देखकर यकीन हो जाता है कि हमारे बुजुर्ग बंदर ये, आरजू ने शरारत से कहा। वो दोनों हंस दी। यूनिवर्सिटी आने का एक फायदा तो होता है यार, कि यहाँ मुफ्त में बड़े रंगीन नजरे मिल जाते हैं। अपने पीछे कमेंट सुनकर उन्होंने मुड़कर देखा। वो 2 लड़के थे जो थर्ड ईयर की बेल मुराद को बड़ी कमीनगी से देख रहे थे। बेला मुराद तीखे, नुकुस और सांवली रंगत वाली थी। उसे खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन फुल मेकअप और टाइट स्लीवलेस ड्रेस ना उसे देखने लायक चीज बना दिया था। उन लड़कों की बात पर बेला ठिठकी। ओ तीनों भी उनसे थोड़ी दूर पर रुक गई थी। किसे कह रहे हो तुम लोग? उसने तीखे लहजे में पूछा। अरे यार, इस शोपीस में तो दिमाग की मिक्सिंग भी है। हम तुम्हें ही कह रहे हैं डार्लिंग। उनसे से एक लड़का बड़ी बेखुदी से बोला। हाउ डियर यू? मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? अब मैं अभी तुम लोगों की शिकायत करती हूँ। बेला मुराद गुस्से से तिलमिला उठी। ओ मैडम, ज़्यादा रौब मत दिखाओ हमें, पहले अपने आप को देखो।
खुद तो फूल बनकर महकती हो और चाहती हो कि भंवरा भी न आए। जब इतना हथियारों से लैस होकर निकलोगी तो कोई ना कोई तो जख्मी होगा ही। वह दोनों बहुत ढीठ थे। उन पर बेला के गुस्से का कोई असर न हुआ। और सुनो, यह धमकियां हमें मत दो, हम डरने वाले नहीं हैं। और आज तो मुआफा किया, मगर आइंदा कभी हमें चैलेंज किया ना तो अपना अंजाम खुद सोच लेना। इतना ही बुरा लगता है तो मॉडल बनी क्यों फिरती हो। वह दोनों सिर्फ ढीठ ही नहीं, खतरनाक भी थे। उनकी नजरें अब और भी बेबाकी से बोला कि गहरे गले और जमी थी। अब तक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। बाला मुराद गुस्से और बेइज्जती के एहसास से सुर्ख चेहरा लिए पैर पटकती वहां से चली गई। वह दोनों लड़के खबासत से हंस रहे थे। आरजू तो धीरे से बड़बड़ा उठी, यह आती भी तो ऐसे है जैसे किसी फैशन शो में जा रही हो। छोड़ो उसे, चलो शहर, कहते हुए आगे बढ़ गई। वाह भाई, मुझे नोटिस देने का वादा किया और दिए बिना ही यहाँ चली आई। अली उसे शिकायती नजरों से देखता हुआ वहीं बैठ गया। सॉरी अली, आज तो मैं नोटिस नहीं लाई, कल ले लीजिएगा। वह नरमी से बोली। थैंक्स इन एडवांस। वह सर झुकाकर शरारत से बोला। एडवांस में क्यों? कल थैंक्स कहने में तुम्हारी जबान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्या? आरजू बोली, इससे पहले कि कोई उसकी बात का कुछ जवाब देता, चटाक सी तेज आवाज वहां गूंज उठी। वो सब घूमकर पीछे देखने लगे। वह आसमा नबील थी जिसने मैथ डिपार्टमेंट के सुहेल आजामी को जोरदार थप्पड़ मारा था और अब बुरी तरह गरज रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुखातिब भी करने की? मैं तुम जैसे बेहुदा लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। बहाने बहाने से शरीफ लड़कियों को बात करने की कोशिश करते हो। मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है तुमने। तुम जैसे आवारा लड़के की तरह दिखना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, ना और बुरा हश्र कर दूंगी। आसमा हिकारत से उसे देखती हुई तेज तेज कदमों से चली गई। आसमा नबील एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी। वह सिर्फ तालीम की गरज से अपने शहर से दूर हॉस्टल में रही थी। अपने शहर से दूरी का एहसास था या अकेली रहने का खौफ, जो भी था आसमा सबसे लिए दिए ही रहती थी। वह ज़्यादा किसी से घुलती मिलती भी नहीं थी। उसके रवैये में एक अजीब सख्त और गुजर था। और आज तो उसने सुहेल आजामी को थप्पड़ ही मार दिया था। कई लोग ने यह सब देखा था। सुहेल आजामी का चेहरा अपनी बेइज्जती पर तमतमा रहा था। उसने एक सुलगती नज़र दूर जाती आसमा नबील पर डाली और लंबे लंबे डिंग भरता वहां से चला गया। बहुत गलत किया आसमा ने। सुहेल ने सिर्फ इतना ही कहा था कि आज आप पार्क में कैसे आ गई? आप तो क्लास और लाइब्रेरी के अलावा कहीं नजर ही नहीं आती। आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप इसी दुनिया की मखलूक है। और आसमा ने इतनी सी बात पर उसे थप्पड़ मार दिया। जाकी अफसोस से बोला, शरीफ लड़कियां ऐसा ही करती हैं। नाजिया आलवी के मगरूर अंदाज में कहने पर अली भी सुलग उठा। अच्छा, वह शरीफ है और यूनिवर्सिटी की बाकी सभी लड़कियों तो अमारा और बदकिरदार में है। एक वही तो है बड़ी परसा। अरे बंदा,
एक दूसरे से बात करता ही है, इसका यह मतलब तो नहीं कि बस थप्पड़ ही दे मारो। मैं पूछता हूँ, अगर उसे इतना ही पर्दे में रहने का शौक है तो क्या आई यूनिवर्सिटी किसी दीनी मसजिद में चली जाती जहाँ उसे दिखने वाला कोई ना होता। अपनी इज्जत और परछाई का बड़ा घमंड है उसे, सभी जानते हैं कि सुहेल कितना शरीफ लड़का है। आज तक किसी लड़की ने उसे बदतमीजी नहीं की और यह आसमा नबी अली ने दांत पीसे। यह मोहतरमा रमा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अफलातून समझती है। इतनी ज़्यादा रहती है जैसे सादगी इसी से शुरू होकर किसी पर ख़त्म हुई है। किसी को खातिर में ही नहीं लाती। पर्दा तो ऐसे करके आती है जैसे किसी लड़के ने इसे देख भी लिया तो यह मौली हो जाएगी। और खुदा जाने इस पर्दे के अंदर कितनी बेदर्दी अलवा दिखा रही होगी। जाकी तिलमिला उठा, वह मुंह में आया बोलता चला गया। नाजिया तो एकदम चुप हो गई। बाकी सब भी सरगोशियों में बातें कर रहे थे। वो तीनों चुपचाप वहां से चली आई। आसमा ने सुहेल को थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। सुहेल वाकई बहुत शरीफ है। काफी देर की खामोशी के बाद काजल ने कहा, शरीफ है इसलिए तो उसने आसमा से कुछ नहीं कहा। उसकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या कर गुजरता। देखा नहीं सब कितना तैश में आ गए हैं। आरजू बोली तो तीनों इस वक्त एक खाली क्लासरूम में बैठी थी। उनकी आवाज़ों पर बाहर से गुजरते अली और झाकी रुक गए। सुहेल शरीफ है, आरजू बजदिल नहीं, और अपनी बेइज्जती तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। सहरसा जिंदगी से बोली, जानती हो दुनिया में दो ही तरह के लोग नज़रों का मरकज बनते हैं। एक वो जो खुद को बहुत जाहिर करते हैं और दूसरे वो जो खुद को बहुत छपाते हैं। बोला, मुराद की शक्ल में तुम लोग पहली तरह को देख चुकी हो। आसमा नबील दूसरी कैटेगरी में आते हैं। खुद को छुपाने की कोशिश में वह सब पर जाहिर हो जाती है और बेला मुराद जानबूझकर खुद को जाहिर करती है। इंसान को और खासकर लड़कियों को तो नॉर्मल रहना चाहिए। घर से बाहर निकली है तो हर तरह के लोगों को सामना होगा, अच्छे ही बुरे भी, सबको फेस करना पड़ता है और मर्दों से तो हर जगह वास्ता पड़ता ही है। यह तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उनसे ऐसे बिहेव करें कि वह आपकी इज्जत करे, न कि बदतमीजी। खुदा का शुक्र है कि हम सब बदसूरत नहीं, लेकिन अपनी खूबसूरती का इश्तेहार भी नहीं लगाते बेला की तरह और न ही आसमा की तरह खुद को छुपाने की ओवर कोशिश करते हैं। नॉर्मल तैयारी, नॉर्मल अंदाज, ना हमें कोई परेशानी न लोगों को शिकायत। असली पर्दा तो नज़र का होता है। आँखों में हया ना हो तो 2 गज की चादर भी कुछ नहीं कर सकती और निगाहों में शर्म हो तो सर पर पड़ा आंचल भी मुहाफिज बन जाता है। और ऐसा तो कहीं है ना, लड़कों को कोई इज्जत नहीं होती। सुहेल एक मर्द है और मर्दों में इज्जतों गैरत से ज़्यादा ईगो होती है। उसकी आना को कभी ललकारना नहीं चाहिए, वरना मर्द कितना ही शरीफ क्यों ना हो ऐसे काम कर जाता है जो उसने खुद भी नहीं सोचा होता। सुहेल वाकई बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आसमा ने थप्पड़ मारकर उसकी ईगो को चैलेंज कर दिया है।
मुझे डर है इसका अंजाम कहीं खतरनाक न हो। शहर की आवाज से फिक्रों तशवीश झलक रही थी। काजल और आरज की में खामोशी थी। बाहर खड़े अली और जकी आज शहर की खुशदिली का राज जान पाए थे। वो दिल से उसकी जहनत और दूर अंदेशी के कायल हो गए थे। वक्त का काम है गुजरना और वह बिना किसी रुकावट से गुजरता रहता है। उस पर किसी खुशी गम खास या आम बात का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वह लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज जरूर होता है। जैसे इस वक्त पूरे डिपार्टमेंट में एक ही खबर न सबको अपने असर में ले रखा था। और वह खबर थी आसमा नबील की किडनैपिंग की। डिपार्टमेंट में यह बात कैसे फैली यह तो पता नहीं था, लेकिन सब दबी जबान में इसी बारे में बात कर रहे थे। कुछ आसमा का उतरा हुआ चेहरा भी इस खबर की सच्चाई की तस्दीक कर रहा था। आसमा पूरी रात घर से बाहर रही है। वह किसके साथ रही, कहाँ रही, किसी को नहीं पता। बेला मुराद धीमे लहजे में बोली, क्लास ऑफ होने दे बाद दो बात सब पार्क में जमा थी। हो सकता है वो किसी के साथ ना गई हो, किसी ने यूं ही अफवाह उड़ा दी हो। आरजू ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है आरजू, एक लड़की की इज्जत का सवाल है। कोई इतनी बड़ी अफवाह यूं ही नहीं उड़ा देगा। बेला अपना दुपट्टा सर पर जमाते हुए बोली, वक्त बहुत उत्साह है, यह इंसान को सब कुछ सिखा देता है। गुजरे हुए वक्त ने बेला मुराद को भी बहुत कुछ समझा दिया था। उसका लिबास और तैर तरीके फैशन और मॉडर्निज्म की दौड़ से निकलकर शराफत और सलीके की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। उसने खुद ही शहर बैगरा की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उसके बदले अंदाज देखकर लोगों ने भी उसे खुले दिल से वेलकम कहा था। खबर सच्ची हो या झूठी, आसमां तो बदनाम हो रही है ना। शहर अफसोस से बोली, गुरूर तो ऊपर वालों को किसी बात का भी पसंद नहीं।